दोस्तों, कहते हैं जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं कि इसी उज्जैन यानी अवंतिका नगरी में एक बहुत बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण वेद प्रिय रहता था, जिनके 4 बेटे थे और वह चारों भी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और वरदान के अहंकार में वो सभी ब्राह्मणों को परेशान करता था। और वह अपने अहंकार में इस कदर डूब गया कि उसने उन सभी ब्राह्मणों को खत्म करने का विचार बना लिया और सभी ब्राह्मणों को पूजा करने से रोकना, उनको जान से मार देना तथा हर रोज धर्म कर्म के काम को करने से रोकना उसका रोज का काम हो गया था। और जब बारी महर्षि वेद प्रिय और उनके बेटों की आई तो वो सभी शिव जी की भक्ति में लीन हो गए और दिल से शिव को पुकारने लगे। तभी शिव जी ने उनकी पुकार सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा वो करते थे उसी शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का वध किया और सभी ब्राह्मणों का कल्याण किया। उन ब्राह्मणों ने शिव से गुहार लगाई कि हे शिव, आप हमारे साथ यही विराजमान हो जाइए। तो शिव जी ने शिवलिंग रूपी स्वरूप में उसी जगह में विराजमान हो गए, जिसे आज हम महाकाल के नाम से जानते हैं। महाकाल जी का मंदिर भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित है, जिसे हम हर युग में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा, ये सब उज्जैन के नाम रहे हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहां पवित्र मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी अविरल बह रही है, वहीं बसा है महाकाल का ये अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि जीवन बदल देने वाला स्थान है। पौराणिक कथाओं में यह मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है, जिसका निर्माण उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हर कहानी में आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने उज्जैन में बहुत सालों तक शासन किया था। इस मंदिर की खास बात है कि जो यहाँ श्रद्धा से आता है और दिल से महाकाल जी का दर्शन करता है, उसे अपनी समस्या बताने की भी जरूरत नहीं होती। स्वयं उसके कष्ट अपने ऐसे बह जाते हैं जैसे नदी के प्रवाह में कागज की नाव। इसलिए दोस्तों, उज्जैन आपकी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। मुगलों के शासन काल में 11वीं सदी में तुर्किश शासक इल्तुमिश ने महाकाल मंदिर और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट करवा दी थी। उसके बाद हिंदू राजाओं ने इसका निर्माण फिर से करवाया। महाकाल की मान्यताएं इतनी थी 7 समंदर पार से लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या ज्यादा और महाकाल में व्यवस्थाएं कम पड़ जाती थी। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यहाँ महाकाल कॉरिडोर बनाने का निश्चय किया, और जिसमें शिव महापुराण के सभी किरदारों का भव्य वर्णन और चित्रण है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। आइए अब आपको बताते हैं उज्जैन के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का प्रमुख मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति भक्तों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हर दिन नित्य भस्म आरती, दोपहर आरती और संध्या आरती होती है और प्रतिदिन महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन में यह एक और महत्वपूर्ण मंदिर है, जो काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव भगवान शिव के अभिन्न रूप माने जाते हैं और इस मंदिर का दर्शन भी श्रेष्ठ माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर में मंगल दोष से निवारण के लिए पूजा की जाती है। जिसके भी ग्रह में मंगल दोष होता है, वो यहाँ आके पूजन करवाकर अपना मंगल दोष हटवा सकता है। हरसिद्धि माता मंदिर। यह माता सती का एक सिद्ध पीठ है। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। महल से कुछ की कदमों की दूरी पर माता का यह मंदिर है।
लोग जो महाकाल जाते हैं वो माता के इस मंदिर में जरूर आते हैं। गर्ह कालिका मंदिर। यह मंदिर कवि कालिदास की आराध्य देवी का मंदिर है। यहाँ कवि कालिदास में माँ गर्ह कालिका की आराधना की यह जगह का नाम गढ़ था। इस वजह से इस मंदिर का नाम गढ़ कलिका पढ़ा। यह मंदिर मां कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। कालिका माता मंदिर उज्जैन में कालिका माता मंदिर भी है जो मां कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। गोपाल मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह भी उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। चिंतामन गणेश मंदिर। इस मंदिर की यह मान्यता है कि वनवास के उपरांत भगवान राम यहाँ आए थे और इस मूर्ति की स्थापना माता सीता ने की थी। सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन का ऐतिहासिक सफर भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से को प्रकट करता है। इस शहर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का महत्व अत्यधिक है और यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। उज्जैन के इतिहास, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भारतीय धर्म के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको उज्जैन के महाकालेश्वर के ऐतिहासिक सफर के बारे में जानकारी मिली होगी। इस धार्मिक और प्राचीन नगर का दर्शन करने से आपका आत्मा शांति पाएगा और आप भगवान महाकालेश्वर की कृपा का एहसास करेंगे। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो जरूर करें, जिससे आपको और भी रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।